हेलो। हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। आइए प्लीज कमेंट में। आप लोगों की क्लास लाइव हो चुकी है। जो भी क्लास में अभी लाइव है वो कमेंट कर सकता है। फाइनली ये वाला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और आज की क्लास में हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चन एंड आंसर पे आने वाले थे। इसमें जो कुछ भी काम का होता है वो सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। पहला क्वेश्चन देखो, आप यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, देखो ध्यान से। वेरी गुड विशाल, हेलो बेटा। अखिलेश, गुड इवनिंग बेटा। सुमन, गुड इवनिंग। करुणा, गुड इवनिंग। यहाँ पे देखो पहले क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, चूज द राइट आंसर फ्रॉम द फोर अल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वेजिटेशन डज रबर बिलोंग्स टू। जो रबड़ है वो किस प्रकार के वेजिटेशन से बिलोंग करेगा, आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। रबड़ प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो जो रबड़ का पौधा होता है वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। टुंड्रा कैटेगरी से बिलोंग करता है, हिमालयन कैटेगरी से बिलोंग करता है, टाइडल कैटेगरी से बिलोंग करता है, या फिर ट्रॉपिकल एवरग्रीन कैटेगरी से बिलोंग करता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन, यानी कि जो हमेशा सदाबहार रहते हैं, उस कैटेगरी से बिलोंग करता है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का। तन्नू प्रणाम। मैं पूरा चैप्टर पढ़ा चुका हूं, आपको करेक्ट आंसर करना है इसका। कुमार का कहना है, सर एसएसटी एग्जाम बहुत अच्छा गया। कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, अगर आप मेहनत करोगे तो सारे एग्जाम बढ़िया जाएंगे। हाँ जी, बताइए जल्दी से। जो रबर प्लांट है, अगर हम बात करेंगे रबर की, तो रबर किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा। हिमालयन, टुंड्रा, टाइडल या ट्रॉपिकल एवरग्रीन। बिल्कुल प्रिंस, नेचुरल चैप्टर का हो रहा है ये वाला एक्सरसाइज। बताइए जी करेक्ट आंसर इसका क्या होगा। नीलेश ने करेक्ट आंसर बताया है इसका। वेरी गुड। बाकी लोग कैसे शांत हैं। अगर हम रबर की बात करेंगे बेटा तो ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन की कैटेगरी में आएगा। हिंदी में इसी को कहा जाता है उष्ण सदाबहार। हिंदी में इसी को क्या कहा जाता है, इसी को हिंदी में कहा जाता है उष्ण सदाबहार वन। आगे बात समझ में, इसको क्या कहा जाता है, उष्ण सदाबहार वन कहा जाता है। ओके, आगे अगर मैं बात करूंगा तो इसको रबड़ को इस कैटेगरी में क्यों रखा जाता है, याद रखना। ये इस या फिर एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन की क्या क्वालिटी होती है, ये हमेशा कहां पाए जाते हैं, तो इनके लिए रेनफॉल कैसी होनी चाहिए बेटा, ये पाए जाते हैं हमेशा हाई रेनफॉल एरिया में, है ना। कहां पाए जाते हैं ये, तो आपका आंसर होगा ये पाए जाते हैं हाई रेनफॉल एरिया में। हमेशा कहां पाए जाते हैं ये, हाई रेनफॉल एरिया में पाए जाते हैं। बात बराबर है यहां तक, वेरी गुड। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा तो अगला पॉइंट हो जाएगा इसके बाद, सिंकोना के बारे में पूछा जा रहा है। सिंकोना ट्रीज आर फाउंड इन द एरिया ऑफ रेनफॉल मोर देन। सिंकोना की अगर हम बात करेंगे तो सिंकोना किस एरिया में पाया जाएगा। भाई अगर हम सिंकोना की बात करेंगे तो सिंकोना प्लांट जो है जिससे कुनैन प्राप्त होता है, और कुनैन क्या होती है, मलेरिया डिजीज होने पर उसकी मेडिसिन, जो मतलब एज अ आयुर्वेदिक मेडिसिन प्रयोग किया जाता है कुनैन का। तो बेटा अगर हम बात करेंगे सिनकोना की, तो याद रखना सिनकोना जो है ये कहां पाया जाता है, तो बेटा सिनकोना जो है ये पाया जाता है हमेशा एवरग्रीन प्लांट, यानी कि ये एवरग्रीन टाइप का प्लांट है। और एवरग्रीन प्लांट की अगर हम बात करेंगे तो वहां के लिए रेनफॉल कैसी होनी चाहिए बेटा, 200 सेंटीमीटर से भी एवो रेनफॉल होनी चाहिए। तो यहां पे तो केवल 100 तक की बात कर रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। करेक्ट आंसर इसका किसका, सिनकोना का। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द सिमलीपाल बायो रिजर्व स्फीयर लोकेटेड। सिमलीपाल की बात कर रहा है यहां पे आपसे कि जो सिमलीपाल नाम से बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां पर है, बताइए जल्दी से।
सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? पंजाब में है, उड़ीसा में है, दिल्ली में है या फिर वेस्ट बंगाल में है, यानी कि पश्चिम बंगाल में है। बताइए सिमलीपाल, बताइए जल्दी से, जो सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व है वो कहां पर है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व कहां पर है? पहले ऑप्शन में है पंजाब में है, दूसरे ऑप्शन में है दिल्ली में है, तीसरा ऑप्शन है उड़ीसा में है और चौथा ऑप्शन है वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। Which one of the following biosphere reserve of India is not included in the World Network of Biosphere? यहां पे बताना है आपको, ऑप्शन में जो दे रखे हैं इनमें से कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है ना, इनमें से कौन सा ऐसा बायोस्फीयर रिजर्व है जो कि वर्ल्ड लेवल पे इंक्लूड नहीं है? बताओ बेटा। हाँ जी, आंसर क्या होगा बेटा? फोर्थ क्वेश्चन का पहले में दे रखा है मानस, गल्फ ऑफ मन्नार, नीलगिरी, पन्ना। आंसर हो जाएगा इसका मानस। ओके, अब आ जाओ बाबू अगले पॉइंट पे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। आपको क्या करना है, जो आपके सामने क्वेश्चंस दे रखे हैं इनको क्या करना है, ब्रीफली स्टडी करना है और इसको आंसर करना है। पहला है व्हाट फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल इन इंडिया? ऐसे कौन से, है ना, ऐसे कौन से, ध्यान से सुनना, ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि प्लांट और एनिमल का डिस्ट्रीब्यूशन हमारे इंडिया में करते हैं? राइट, चलो जी इसका आंसर लिख लेते हैं। There are mainly two factors. Which responsible for distribution of plant and animal? हाँ जी, हिंदी में हम इसको लिखेंगे मुख्यतः दो घटक, है ना, पादप और जंतु। मुख्यतः दो घटक पादप और जंतु का वर्गीकरण
करते हैं, है ना? कौन कौन से? पहला जो फैक्टर होता है वो होता है क्लाइमेटिक। क्लाइमेटिक फैक्टर या फिर जलवायु घटक। क्लाइमेटिक फैक्टर की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या क्या आ जाता है बेटा? इसमें आ जाएगा टेम्परेचर, राइट। इसी में आ जाएगी विंड्स, इसी में आ जाएगा प्रेसिपिटेशन, है ना? टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, प्रेसिपिटेशन हो गया, ओके। यानी कि इसमें आ जाएगा तापमान, पवन, और क्या आ जाएगा इसी में? वर्षा। दूसरा फैक्टर जो होता है वो होता है क्या? रिलीफ। और रिलीफ को क्या कहा जाता है बेटा? इसको हिंदी में कहा जाता है उच्चावच। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीफ, है ना? रिलीफ का मतलब क्या होता है? रिलीफ की अगर मैं बात करूंगा बेटा तो रिलीफ का मतलब होता है जो टोपोग्राफी होती है उस टोपोग्राफी का स्ट्रक्चर कैसा है उसी को रिलीफ कह सकते हैं हम, ओके। तो ध्यान से समझना, इसमें रिलीफ में क्या क्या आ जाएगा? तो आपका आंसर हो जाएगा, इसी में आ जाएगा लैंड पोर्शन, है ना? इसी में क्या आ जाएगा? लैंड पोर्शन आ जाएगा, यानी कि स्थलीय भाग आ जाएगा, है ना? इसमें क्या आ जाएगा? लैंड पोर्शन आ जाएगा। लैंड पोर्शन इन द सेंस स्थलीय भाग, ओके। इसके साथ साथ और क्या आ जाएगा बेटा? इसी में फिर लैंड पोर्शन होगा तो सॉइल भी होगी, मिट्टी भी होगी, है ना? सॉइल और मिट्टी आ जाएगी इसी में, और इसी में आ जाएगी फिर पॉसिबिलिटी ऑफ फूड एंड वाटर, यानी कि जल और भोजन की संभावना। नोट कर दो इसको जल्दी से। प्रेसिपिटेशन को रेन लिख सकते हैं सर। रेन मत लिखो, रेन में तो केवल और केवल वाटर ड्रॉप्स की बात होगी, जबकि प्रेसिपिटेशन में ओले भी आ जाएंगे, बारिश भी आ जाएगी और बर्फबारी भी आ जाएगी, यानी सभी के सभी फैक्टर शामिल हो जाएंगे, है ना? रेनफॉल जो है वो प्रेसिपिटेशन का ही एक टाइप है बेसिकली। बाबू नोट कर दो इसको जल्दी से। बिहार बोर्ड के लिए न्यू बैच लाई है बेटा। जो बैच आएगा ना वो आपको पता चल जाएगा। मैं बताऊं सब, मैं तो मुझे ज्यादा जानकारी नहीं बैच वगैरह की, ना मैं ज्यादा इंटरफेयर करता हूँ। मेरे पास तो मैसेज आ जाता है कि ये बैच आ चुका है, इस बैच में आपको क्लास लेनी है, बस। ठीक है ना? तो अगर बिहार बोर्ड का बैच आता है तो आपको पता चल जाए। नोट हो गया यहां तक? अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाए, चलो। अगला क्वेश्चन देखो कौन सा है। सेकंड है अगला क्वेश्चन। व्हाट इज अ बायोस्फीयर रिजर्व, गिव टू एग्जांपल्स। देखो ध्यान से।
बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? जैव मंडल आगार क्या होता है? देखो ध्यान से, these areas are rich in biodiversity। पहला पॉइंट तो यही हो जाएगा, है ना। these areas are rich in biodiversity। यह क्षेत्र जैव विविधता में धनी होते हैं। ये क्षेत्र कैसे होते हैं? जैव विविधता में धनी होते हैं। ठीक है जी। यहां पर फिर क्या किया जाता है? हेयर प्रोटेक्शन प्रोग्राम्स, हेयर प्रोटेक्शन और कंजर्वेशन लिखेंगे तो ज्यादा सही लगेगा। हेयर कंजर्वेशन प्रोग्राम, कंडक्ट, है ना, रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। ओके, यहां पर होता क्या है सर? तो आपका आंसर होगा यहां जैव विविधता है ना। यहां पर क्या होता है? जैव विविधता से संबंधित संरक्षण कार्यक्रम, है ना, इससे संबंधित संरक्षण कार्यक्रम, जैव विविधता से संबंधित संरक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है। इंडिया में टोटल कितने हैं? इन आवर कंट्री टोटल 18 बायोस्फीयर रिजर्व आर लिस्टेड। भारत में कुल कितने हैं? 18 जैव मंडल आगार। भारत में कितने जैव मंडल आगार हैं? आंसर क्या होगा आपका? भारत में जो जैव मंडल आगार हैं टोटल ये कितने हैं? 18 हैं। ध्यान से समझना, किसी भी टू का अगर एग्जाम्पल लेना है आपको तो दो का एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। मानस है, जैसे मानस क्यों, सुंदरबन लिख लेते हैं। नौकरेक, सुंदरबन कहाँ है? यह है वेस्ट बंगाल में। और अगर आपसे नौकरेक पूछा जाता है तो ये कहां पर है? ये है बेटा मेघालय में। नोट करो।
नोट करो। सर क्या आपकी क्लास भी आज तक ही होगी? नहीं, मेरी क्लास तो कंटिन्यू रहेगी बेटा। 10th में जब आप पहुंच जाओगे तो 10th में भी है, मैं ही पढ़ाऊंगा आपको ज्योग्राफी। और अभी ये चल रहा है आपका, ये भी कंटिन्यू रहेगा। एग्जाम डेट फिक्स हो गया है 17 फेब को। भाई फरवरी तो निकल भी गई, मार्च चल रहा है, क्या बात कर रहा है? हाँ? 15 मार्च से क्लास नहीं होगा 9th का, जो भी है ठीक है। यहां तक हो गया नोट? इससे अगले क्वेश्चन पर आ जाओ, तीसरे पे। नेम 2 एनिमल्स हैविंग हैबिटेट इन ट्रॉपिकल एंड माउंटेन टाइप वेजिटेशन। राइट, देखो ध्यान से। ट्रॉपिकल वेजिटेशन यानी कि उष्ण वनस्पति। यहां क्या होता है? टेम्परेचर एंड रेनफॉल हाई। टेम्परेचर एंड रेनफॉल हाई। ओके, यहां पर क्या होता है भाई साहब? यहां वर्षा और तापमान अधिक होता है, ठीक है ना? यहां पर कौन रहता है? तो आपका आंसर होगा, ऐसे एरिया में खास करके टाइगर और एलिफेंट पाए जाते हैं। कौन पाए जाते हैं? टाइगर और एलिफेंट। वहीं अगर हम बात करेंगे, ये तो हो गया ट्रॉपिकल वेजिटेशन। और वहीं अगर मैं बात करूंगा माउंटेन कह लो या माउंटेन कह लो, माउंटेन वेजिटेशन। हिंदी में बेटा सारा पूरा हो तो गया, अब क्या बचा है आपका? पर्वतीय वनस्पति की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ क्या होगा? अगर मैं बात करूंगा आपसे पर्वतीय वनस्पति की, तो ध्यान से सुनना, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पर स्नोफॉल होगी, स्नोफॉल कंडक्ट, है ना? यहाँ क्या होता है? यहाँ बर्फबारी होती है। तो जब बर्फबारी होगी तो यहाँ पर क्या प्राप्त होगा? स्नो लेपर्ड प्राप्त होता है। यहाँ पर हिम तेंदुआ प्राप्त होता है। कौन मिलता है यहाँ पे? स्नो लेपर्ड मिलता है या फिर हिम तेंदुआ। ठीक है, नोट कर दो इसको पूरे को।
तन्नु शायद आप डियर लिखने वाले थे, आपने बियर लिख दिया, दोनों में डिफरेंस हो गया। आप एनिमल का नाम लिखने वाले थे बट आपने अल्कोहल का नाम लिख दिया, है ना। नोट करो इसको जल्दी से। हो गया। फ्लोरा और फौना में आपको डिफरेंस बताना है। फ्लोरा क्या होता है? ये पादप समूह होता है। होता क्या है इसमें? ये ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ different species, group of different species of plants, है ना। ये क्या होता है सर? ये होता है पौधों की विभिन्न प्रजातियों, विभिन्न प्रजातियों का समूह होता है, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूंगा फोना क्या होता है, इसकी अगर मैं बात करूंगा तो इसमें क्या आता है सर? ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, है ना। ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एनिमल्स, है ना। ये क्या होता है? तो आपका आंसर होगा, ये होता है जंतुओं की विभिन्न प्रजातियों का समूह। नोट कर दो बाबू इसको जल्दी से। सोनपुर मेला घूमने आई है। ओके बेटा, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। हो गया बाबू, यहीं तक रखते हैं आज, बाकी कल करते हैं, ठीक है, मतलब नेक्स्ट क्लास में।
ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।